इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग धातु उसके यौगिक के बारे में पढ़ेंगे, जो आपको 10th क्लास में भी है, 8th क्लास में भी है, 9th क्लास में भी है। तो 10th में आपको थोड़ा डीपली है, तो हम लोग उसको थोड़ा जानेंगे, उनके धातु के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो आप लोग जानते हैं कि धातु भी एक तत्व होता है। तो तत्व आपको धातु है, अधातु और उपधातु होता है। अब तक जो है 118 तत्वों का जो है पता लगाया जा चुका है, जिसमें से आपको जो है 79%, 118 का 79% आपको धातु है, 16% आपको अधातु है और आपको 5% आपको उपधातु है। अगर हम लोग 118 का 79% निकालेंगे तो लगभग जो है 92 के आसपास ही आपको धातु होता है, और जो है 18 आपको अधातु है, और जो है बाकी आपको उपधातु है। तो धातु किसे कहते हैं आप लोग जान सकते हैं। धातु उसे कहते हैं जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। धातु से जो करंट पास होता है, और धातु से आपको जो है हीट का ट्रांसफॉर्मेशन, हीट जो है मूव करता है, गति करता है ना। तो जैसे आपको सोना है, चांदी है, तांबा है, एल्युमिनियम, ये सब आपको धातु। अब देखिए धातु के भौतिक गुण है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। इसमें आपको जो धातु के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब हम लोग धातु का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग निकालते हैं ना, तो जिस के अंतिम कक्षा में आपको 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो उसे हम लोग धातु बोल सकते हैं। जैसे आपको सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, और आपको उसके बाद आपको जो जिंक है, कैल्शियम है ना। इसमें कुछ अपवाद भी है, जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम के बाह्यतम कक्षा में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये धातु नहीं है, ये आपको अपवाद में आ जाएगा। ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी है धातु की सतह में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, जिसे मेटालिक कस्टर्ड धात्विक चमक कहते हैं। इस प्रकार की चमक केवल धातु में ही पाई जाती है। जैसे आपको सोना देखते हैं कितना चमकता है ना, उसी प्रकार इसमें एक अपवाद भी आपको है। ग्रेफाइट और आयोडीन अधातु है, परंतु इनकी सतह में धातु के तरह चमक होती है ना, तो ये आपको अपवाद में है। ग्रेफाइट और आयोडीन जो है ये आपको अधातु होता है, लेकिन उसमें जो है धातु के तरह इसमें चमक होता है। तीसरा प्रॉपर्टी आपको है कि धातु को हथौड़े से पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है। धातु में पाए जाने वाले इस गुण को हम लोग बोलते हैं मेलाबिलिटी, यानी आघात वर्धनीय बोलते हैं ना। धातु को हम लोग पीट के जो है पतला से पतला चादरा हम लोग बना सकते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आघात वर्धनीयता। उसी प्रकार धातुओं में तन्यता का गुण होता है। धातु क्या होता है, तन्य होता है, मतलब धातु को जो आप खींच के जो है लंबा से लंबा तार बना सकते हैं ना। सोना जो है सबसे अधिक तन्य धातु होता है, जिससे आप बहुत खींच सकते हैं। ठीक है। उसके बाद पांचवा गुण आपको है धातु ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। धातु क्या होता है, ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। चांदी विद्युत ऊष्मा का सर्वश्रेष्ठ चालक है। चांदी क्या ऊष्मा का सर्वश्रेष्ठ चालक होता है। इसके बाद कॉपर का स्थान आता है ना। उसके बाद लेड पीबी और मरकरी Hg ऊष्मा का सबसे कम चालक होता है ना। तो आपको लेड और जो मरकरी है ये ऊष्मा का सबसे कम चालक होता है। अगला है धातु की विद्युत चालकता का घटता क्रम। तो जो है सबसे अधिक जो विद्युत चालकता आपको किस में होता है, Ag मीन्स चांदी में सबसे, चांदी जो होता है सबसे विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, और जो है Fe लोहा जो होता है सबसे कम होता है उसके, है ना। ठीक है। उसके बाद लेड यानी शीशा धातु अपवाद है, जो विद्युत का कुचालक होता है ना। तो लेड यानी शीशा एक ऐसा धातु है जिससे विद्युत प्रवाहित नहीं होता। ठीक है। अगला प्रॉपर्टी है धातु प्रायः कठोर होते हैं। धातु क्या होते हैं, कठोर होते हैं, परंतु सभी धातुओं की कठोरता एक समान नहीं होते हैं। धातु कठोर होते हैं, लेकिन सभी धातु एक समान कठोर नहीं होता है। सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, इतने सॉफ्ट होते हैं कि इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है ना। ये धातु में जो है कठोरता का गुण तो होता है, लेकिन जो है सोडियम और पोटेशियम जो धातु होते हैं सॉफ्ट होते हैं, इसे चाकू से काट सकते हैं। अगला पॉइंट है धातु के द्रवणांक, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उच्च होता है ना। जो धातु होता है उसका जो है मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी उच्च होता है। ठीक है। ये मतलब अधिक तापमान पे आपको उबलेगा और खौलेगा ना। अगला पॉइंट है धातु विद्युत धनात्मक होते हैं। धातु क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ठीक है।
मतलब धातु जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की वजह से धातु में जो है, धातु के ऊपर जो है एक धातु जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा ना, उस पर जो उतना पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना। जैसे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो इस पर एक प्लस चार्ज आता है, ठीक है। तो धातु विद्युत धनात्मक होते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्यों होते हैं? चूँकि इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, 2 या 3, है ना, 4 भी होते हैं, ठीक है। तो ये आपको धातु का जो है भौतिक गुण हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब एग्ज़ाम में आपको सवाल पूछ सकता है कि जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक धातु कौन सा होता है, तो आपको इसमें चांदी को टिक मारना है। उसके बाद आपको पूछ सकता है कि जो है कौन सा जो धातु है जो विद्युत का कुछ चालक होता है, इसमें आपको हो जाएगा सीसा, लेड हो जाएगा। उसके बाद आपको हो जाएगा किस धातु, कौन सा धातु जो है आसानी जिसको आप लोग चाकू से काट सकते हो, तो इसमें आपको हो जाएगा सोडियम और पोटेशियम है। क्यों होता है? क्योंकि ये सॉफ्ट होता है, ठीक है। उसके बाद जो है धातु जो होता है विद्युत धनात्मक होता है या विद्युत ऋणात्मक होता है, तो धातु विद्युत धनात्मक होता है। क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये त्याग करता है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। ओके, धन्यवाद।